बिहार में नई सरकार बने हुए तकरीबन 45 दिन गुजर चुके हैं और आज मंत्रिमंडल का विस्तार। और एक तरफ नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं तो दूसरे तरफ एनडीए में जो साझेदार हैं उनको जिस प्रकार सीटें दी जा रही है और सीटें छीनी जा रही है, इस पर राबड़ी देवी ने सबसे बड़ा हमला बोला है। हालांकि राबड़ी देवी बता रही हैं कि जो लोग हवा में उड़ रहे थे उनकी हकीकत क्या है। राबड़ी सुबह सुबह खेत पर निकल गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की यह तस्वीर आपने इससे पहले नहीं देखी होगी तो देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू प्रसाद की तरह ही खेतों में काम भी करती है? लालू जब गौशाला जाते हैं तो राबड़ी खेतों में चली जाती हैं। यह अलग बात है कि यह खेत 10 सर्कुलर आवास में ही मौजूद है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने घर में जो जगह है जहां वो खेती करती है, खेतों के बीच वो खुद मौजूद है। देखिए, जो नई फसल है उसे निकाला जा रहा है। खेत से मूली निकालते हुए राबड़ी देवी यह मैसेज दे रही है अपने घर में काम करने वाले लोगों को कि मूली खाने में इस्तेमाल कीजिए और इसके पत्ते जानवरों को दे दीजिए। राबड़ी आवास में गौशाला है, बहुत सारी गाय हैं और खुद तेजस्वी यादव ने एक वीडियो डाला था 2 दिन पहले और उन्होंने इन तमाम बातें बताई थी कि जब भी वक्त मिलता है गौ की सेवा करने चले जाते हैं, गौ माता की सेवा में लग जाते हैं। लेकिन राबड़ी देवी सीधे तौर पे कह रही हैं, जिस तरीके से बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार टूटी और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, उसके बाद से राबड़ी देवी काफी हमलावर है नीतीश कुमार को लेकर। हालांकि इस पोस्ट में किसी राजनीतिक दल या किसी दल के नेताओं का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन राबड़ी देवी ने जिस तरीके से एक मैसेज दिया है सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से, वो संदेश साफ है। एक तरफ बिहार में जो नीतीश कैबिनेट है एनडीए सरकार की, उसका विस्तार शाम 5 बजे और उसके ठीक पहले राबड़ी नसीहत दे रही हैं कि इंसान को जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर दिखने और दिखाने में बहुत अंतर होता है। कहीं पेड़, पौधा, फल और पत्ते सभी इस्तेमाल हो जाती है और कहीं बस निकालकर तोड़कर फेंक दिया जाता है। दरअसल इसका मकसद साफ है। बिहार में एनडीए की सरकार में शामिल चाचा और भतीजा के साथ बीजेपी कमोबेश यही करते हुए दिखाई पड़ रही है। बीजेपी ने चिराग पासवान को अपने साथ रखा तो पशुपति पारस को मूली की पत्ती की तरह तोड़कर फेंक दिया है। अब पशुपति का कोई वजूद नहीं बचा है। चिराग 2020 में बीजेपी से अलग थे तो पशुपति को काफी दुलार मिला था। बीजेपी ने उनको अपने साथ रखने के लिए वो तमाम जद्दोजहद कर दी थी। चिराग को भी बेघर कर दिया गया था, चिराग को घर से निकाल दिया गया था। तब चिराग की लौ में बीजेपी नहीं लोजपा जल गई थी, लेकिन अब चिराग की लौ में चाचा पशुपति जल गए हैं और इधर राबड़ी देवी मजे ले रही हैं। राबड़ी देवी ने तंज कसते हुए लिखा है, क्या कुछ लिखा वो भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये वीडियो देखिए, खेत में काम करते हुए राबड़ी देवी। ये मौका सियासी है, ये लोग सियासत करने वाले लोग हैं। ऐसे में इनके इन एक एक शब्दों का मतलब काफी दूर तक जाता है। सियासत करने वाले लोग खेतों में काम करते हैं तो मैसेज लोगों को यह नहीं देते हैं कि खेत में काम करना है, बल्कि खेत में काम करके वो बताते हैं कि मेहनत जिस फसल को सींचने में आपने की है, जब फसल तैयार होता है तो फिर कैसे उसका इस्तेमाल होता है। मूली को कहाँ इस्तेमाल करना है, पत्तों को, डंठल को कहाँ इस्तेमाल करना है, यह मैसेज साफ है। राबड़ी देवी लिख रही है, जड़ों से जुड़ाव ही जीवन की सच्चाई और गहराई से वास्तविक परिचय कराता है। ये जड़ों से जुड़ाव ही परिवार में रही है, पार्टी में रही है। जिस परिवारवाद का आरोप अमित शाह, नरेंद्र मोदी लगा चुके हैं राजद के ऊपर, उसी परिवारवाद पर, उसी परिवार की एकजुटता को लेकर लालू परिवार हमेशा यह मैसेज देते रहा है कि उनका परिवार अच्छा है, बड़ा है और सुखी है। परिवार नहीं होता तो शायद आज लालू प्रसाद यादव जिंदा नहीं होते, क्योंकि उनकी बेटी ने ही उनको किडनी दिया था। आगे राबड़ी देवी क्या कुछ लिख रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि सीधे कह रही है कि जड़ों से जुड़ा, जमीन से जुड़े रहिए और जड़ से जुड़ने का फायदा क्या होता है वो भी वो बता रही है। राबड़ी देवी लिख रही है, जड़ों से जुड़े रहना बंधन नहीं असल जिंदगी है, मुक्ति नहीं बल्कि युक्ति है,
जो लोग सवाल उठा रहे थे परिवारवाद पर, वो देख ले कि जो लोग जड़ से जुड़े हुए हैं वो मुक्ति नहीं है बल्कि युक्ति है, वो एक सुझाव है, वो एक बुद्धिमत्ता है, वो जो बुद्धिमानी है, वो राबड़ी देवी मैसेज देना चाहती है। और चुनावी साल है, कुछ घंटों में चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है, लिहाजा एक दूसरे के ऊपर सलाह और निशाना दोनों साथ साथ कसा जा रहा है। बिहार के सियासत में आज का दिन बेहद खास और दिन की शुरुआत ही राबड़ी देवी के सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट के माध्यम से हो रहा है। सियासत इस पर भी खूब होगी क्योंकि लालू परिवार को पता है कि सियासत में कब, कहां और क्या कहना है। आगे राबड़ी देवी लिख रही है, जड़ से जुड़े पेड़ हमेशा पल्लवित, पुष्पित, छायादार, फलदार एवं गुलजार तथा जड़ से जुड़े इंसान जानकार, जानदार, शानदार, दिलदार, हकदार और वजनदार होते हैं। अंतिम लाइन की कुछ शब्दों की हम चर्चा कर लें तो जिस तरीके से राबड़ी देवी ने यह चर्चा की है कि जो लोग जड़ से जुड़े होते हैं, अगर जड़ से जुड़े कोई इंसान होगा तो वो जानकार होगा, जानदार होगा, शानदार होगा, दिलदार होगा, हकदार होगा और वजनदार होगा। और यही वजनदार फिलहाल बिहार की सियासत में चिराग पासवान दिख रहे हैं, यही वजनदार तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, हकदार दिख रहे हैं बिहार की सत्ता के लिए। लिहाजा राजद ने पूरी कोशिश शुरू कर दी है सत्ता में वापसी के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से कवायद की जा रही है, अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि एनडीए के अंदर सीट बंटवारा में जेडीयू ने अपने हक की सीटें तो मांगी है, लेकिन समझौता क्या सिटिंग सीटों के ऊपर ही हुआ है? क्या सीटें नहीं कटी है? अगर सीटें भाजपा की कटी है तो बीजेपी ने अपने नेताओं का पर कतर दिया, चिराग ने अपने चाचा को बेदखल कर दिया। चाचा अब ना घर के रहे ना पार्टी के रहे, क्योंकि चिराग पासवान ने 2020-21 में किए गए फैसलों को फिर से दोहरा दिया है। अंतर बस इतना ही है कि वो फैसला चिराग के खिलाफ हुआ था, आज फैसला चिराग के पक्ष में हुआ है और फैसला और खेल करने वाले बीजेपी के नेता हैं। लेकिन राबड़ी देवी ने बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए हुए, बिना किसी नेता का नाम लिए हुए, बिहार में नई सरकार के कैबिनेट विस्तार के ठीक पहले जिस तरीके से हमला बोला है, जिस तरीके से राबड़ी देवी ने संदेश दिया है, ये राजद के जानकार समझते हैं लालू राबड़ी अपने समर्थकों को जो मैसेज देना चाहते हैं उसमें वो सफल हो गए हैं कि अब जड़ से जुड़े रहने वालों को ही तवज्जो दी जाएगी, व्यक्ति वही दमदार होगा जिसमें वजन होगा। यानी 2024 के चुनाव में गठबंधन के अंदर कांग्रेस और राजद के सीटों के बीच अगर तालमेल की बात की जा रही है तो केवल विरोधियों को ही नहीं, राबड़ी ने अपने सहयोगियों को भी मैसेज दे दिया है कि अगर उम्मीदवार है आपके पास, जड़ से जुड़े हुए हैं, जिताऊ हैं, तो फिर बात आगे बढ़ाइए, वरना पत्ते और डंठल अलग कर दिए जाएंगे, फल कहीं और निकल जाएगा, सब्जी किसी और चीज़ की बन जाएगी। तो जाहिर सी बात है राबड़ी देवी के इस सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार की सियासत को एक बार फिर से जरूर गरमा दिया है। देखना है कि इसका जवाब अब विपक्ष के तरफ से, जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हुए उनके तरफ से, और जो सहयोगी हैं वो क्या कुछ करते हैं। फिलहाल राबड़ी देवी का जो पोस्ट, जो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए तस्वीरें। ये तस्वीरें राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव जब गौशाला चले जा सकते हैं, तेजस्वी जब गौ माता की सेवा कर सकते हैं, तो फिर राबड़ी खेतों में काम क्यों नहीं कर सकती है। दरअसल राबड़ी देवी जब बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी तब उन्हें कई तरीके से कोसा गया था, खेतों में काम करने वाली, घर में काम करने वाली, अनपढ़ गवार, और अब राबड़ी उन तमाम चीज़ों का जवाब दे रही हैं। एक तरफ राबड़ी देवी खेतों में काम कर रही है, दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद के अंदर जो इनकी उम्मीदवारी थी वो निर्विरोध चुने जाने की थी और आज और कल यानी 14 और 15 तारीख को उसकी घोषणा होनी थी। दोनों ही तथ्यों में राबड़ी देवी ने मैसेज दे दिया है कि अब जो है सियासी साल, चुनावी साल और सियासत करने वाले लोग और सियासी घर में जो काम होते हैं उसका काम कम और राजनीतिक मायने ज़्यादा निकाले जाते हैं।